वेस्ट बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। संदेश खाली के इंसिडेंट के बाद अब कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब भाजपा के साथ वो जुड़ चुके हैं। कौन है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय? इनके किन फैसलों से बंगाल में विवाद हुआ? किस लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ेंगे? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सिमरन आपके साथ। Born in August 1962, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी स्कूलिंग 1979 में कोलकाता से पूरी की और हायर स्टडीज उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हाजरा लॉ कॉलेज से कंप्लीट की। हालांकि करियर की शुरुआत उन्होंने सरकारी रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर की थी। उनकी पहली पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर इलाके में हुई थी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने यहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट काफी काम किया, जिसके चलते इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस वजह से जस्टिस गंगोपाध्याय को मजबूरन अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़कर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कोलकाता वापस आ गए और इन्होंने सरकारी वकील के तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कई इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इन्होंने पैनल एडवोकेट के रूप में भी काम किया। फिर 2 मई 2018 में ये कलकत्ता हाई कोर्ट में एडिशनल जज की पोजीशन पर नियुक्त हो गए। 2020 में ये कलकत्ता हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन गए। एज अ हाई कोर्ट जज, जस्टिस अभिजीत के लिए हुए फैसलों पर काफी बार विवाद भी हुआ और ये भी कहा गया कि जस्टिस अभिजीत टीएमसी सरकार को हमेशा निशाने पर रखते हैं। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने टीएमसी सरकार से जुड़े टोटल 14 केसेस ईडी और सीबीआई को सौंपे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कोलकाता पुलिस कर रही थी। लेकिन टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोट करते हुए कहा कि सीजीआई खुद चाहते हैं कि सीबीआई को राजनीतिक मामलों से दूर रखा जाए। साल 2022 में 2 महीने के अंदर ही जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 7 हाई प्रोफाइल केसेस सीबीआई को सौंपी। इन 7 हाई प्रोफाइल मामलों में शिक्षा भर्ती घोटाला भी शामिल था। इसकी सुनवाई के दौरान ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा और फैसले के बाद मंत्रिमंडल के कई मंत्री और विधायक इस वक्त जेल में हैं। 18 दिसंबर 2023 जस्टिस अभिजीत ने अपने ही कोर्ट रूम से एक लॉयर को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाला ऑन दी चार्जेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस पर हाई कोर्ट के हाई बार एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि वो अभिजीत गंगोपाध्याय को बॉयकॉट करेंगे। साथ ही अपील की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से सारे जुडिशियल काम विड्रॉ कर लिए जाए। इसके बाद जस्टिस अभिजीत 2 दिन तक कोर्ट नहीं गए और एसोसिएशन ने भी बॉयकॉट की जिद छोड़ दी। आखिर में जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी लॉयर को अरेस्ट करने का ऑर्डर वापस ले लिया। इस साल अगस्त में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कंट्रोवर्सी से भरे अपने इस करियर से रिटायर होने ही वाले थे कि 5 मार्च को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए। Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. उन्होंने कहा कि वो एक सिपाही के तौर पर बीजेपी के लिए खड़े रहेंगे और बंगाल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जस्टिस अभिजीत के इस फैसले पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के बाबू न्याय की कुर्सी पर बैठे थे तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है। तृणमूल बोला था वो भाजपा का आदमी है, तो जस्टिस एक्स जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गांगुली आज जिस तरह से अभिषेक जी को अटैक किया, पार्टी को अटैक किया, इससे साबित होता है वो पॉलिटिकली मोटिव। आप देखिए, वो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो खुलकर बताया कि वो चेयर में रहकर भी रिजाइन करने से पहले वो भाजपा को अप्रोच किया था। हालांकि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने अभी तक कहा है कि ये पार्टी डिसाइड करेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि वो तुमलुक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कोर्ट रूम छोड़कर सियासत का हाथ थाम लिया है। अब देखना होगा कि बंगाल में बीजेपी किस तरह ममता सरकार को टक्कर देती है। आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब कर लें स्विच।